हेलो लिब्रास, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ के अंदर भी अच्छा ही कर रहे होंगे। हम आपके लिए करने वाले हैं आज नेक्स्ट 30 डेज के लिए लव प्रेडिक्शंस कि आपके लिए लव के अंदर क्या एनर्जीज आ रही हैं। हम लोग पहले आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देखेंगे, देन वी गोना सी सम अदर एनर्जीज। और गाइडेंस और रेकल कार्ड्स भी लेकर बैठा हूँ, और स्पेसिफिकली बिकॉज बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे, तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ। स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए भी यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ जो कि किसी भी ज़ोडिएक साइन के साथ डील कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाह रहे थे। लाइक आपके पार्टनर लिब्रा हो सकते हैं एरीज या टॉरस या जेमिनी और व्हाटएवर। ठीक है, तो हम लोग इस रीडिंग के अंदर वो भी देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, एनर्जीज को क्लेम करना आपने नहीं बोलना है। जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उतनी ही आप लोगों ने लेनी है, बाकी चीज़ें आप लोगों ने दूसरों के लिए छोड़ देनी है। और लास्टली बस एक चीज़ के आप लोगों ने कमेंट बॉक्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहना है। ओके लिब्रास, let's start for you that what are the love energies coming in the next 30 days for you. For Libras, next 30 days love energies. Thank you universe, thank you so much for Libras. हमेशा की तरह पहले कार्ड और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। Okay, firstly we have the Six of Swords card, we have the Seven of Cups card, then we have the Magician card. Wow, wow Libra, wow, Hierophant. लवर्स, ये एनर्जी आपके लिए आ रही थी जब मैं शफल कर रहा था आपके लिए। जिसने आना है उसने आ ही जाना है। ओके, वही आपने मून एनर्जी, और मुझे लिटरली मून भी दिखा था आपके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स भी दिखा था, एंड वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। मजे हैं निवराज यार, मजे हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। लव लाइफ में तो मजे ही मजे हैं। पास्ट मुझे आपका थोड़ा सा ना खराब लगता है। चलें एक एक करके बात करते हैं। पहले मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर राइट नाउ मूविंग अवे फ्रॉम द नेगेटिव एनर्जीज। आप निकल रहे हो, ठीक है, लाइफ से निकल रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपने कर लिया एक्सपीरियंस और आपने सबक सीखे हैं, लेसन सीखे हैं, एंड नाउ यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, तो व्हाट द नेक्स्ट ऑप्शंस। आई डू फील कि आप लोगों का हो सकता है कोई ना ब्रेकअप लिब्रास हुआ है। ठीक है, कोई ब्रेकअप हुआ है यहाँ तो, या कोई ऐसी सिचुएशन हुई है आपकी लव लाइफ के अंदर जिसको आप लोग ना मे बी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और छोड़ना आपको पड़ा ही है उसको। ठीक है, बहुत बहुत दिल मार कर आप लोग उस सिचुएशन से निकले हो, उस पर्सन से लेट गो आप लोगों ने अपने दिल को, एनर्जीज को, जो भी था, आप लोगों ने उससे अपने आप को छुड़वाया है। नेक्स्ट 30 डेज के हवाले से बात करूँ तो आपकी जो सिचुएशन निकल कर आ रही है वो 7 ऑफ कप्स की है। आई डू फील कि आप निकल तो आए हो या निकल रहे हो इन नेक्स्ट 30 डेज के अंदर अपने पास पर्सन को लेट गो करके, और बहुत ज्यादा ना मैनिफेस्टेशन करते हुए नजर आते हो किसी न्यू पर्सन के हवाले से कि वो मेरी लाइफ के अंदर आ जाए। आई डू फील डिप्रेस कि आपके आसपास बहुत सारी ऑप्शन है लव लाइफ को लेकर, लेकिन आप लोग ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज बिहेवियर शो करते हुए नजर आते हो, क्योंकि पास की चीजें जो है वो आपकी ऐसी नहीं हो सकती हैं जिसकी वजह से ना अब आप लोग बहुत ज्यादा चूजी बन रहे हो न्यू पर्सन की तरफ जाने के लिए। सो आई डू फील कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके लिए चीजें जो है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन भरी रहेंगी। अब यहाँ पर ना डिसीजन लेने के अंदर पहली बात तो ना आपको नेक्स्ट 30 डेज के अंदर काफी ज्यादा परेशानी रह सकती है। ऑल्सो मुझे यहाँ पर ये भी नजर आता है दैट अब आप जिस भी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो ना नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, दैट पर्सन इज गोना बी द वेरी वेरी ब्यूटीफुल पर्सन, और वो आपके लिए जो है वो फुली कंपेटेबल भी होगा। सोलमेट वाली एनर्जीज हो सकती है, ट्विन फ्लेम वाली एनर्जीज हो सकती हैं, जो भी है वो है यहाँ पे। ठीक है, अब पहले अगर आपके लिए पास्ट के हवाले से देखो ना, बिकॉज यहाँ पर जो पर्सनैलिटी आपकी नेक्स्ट 30 डेज की आई है ना, वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की आई है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो है वो लेट गो करने की होती है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास जो पास्ट के अंदर एनर्जी है, मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। यू आर मे बी फीलिंग स्टक इन योर रिलेशनशिप, सही है, और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा था दैट कहाँ जा रही है, और ये ना वन साइडेड भी लव वाली एनर्जी मुझे दे रहे हैं आपके कार्ड। ठीक है, आप किसी से ना एक तरफा प्यार के अंदर थे, और उस इंसान ने मे बी आप लोगों को कुछ भी
इन रिटर्न जो है वो नहीं दिया है। और आई डू फील कि आपने दिल के अंदर उनको खुद ही चाहा और खुद ही उससे जो है वो आप लोग आगे बढ़ रहे हो। आपने उस पर्सन को अपने इमोशंस नहीं बताए हैं। आई डू फील कि आपके इमोशंस उनको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, और इमोशंस को मारना जो है ना वो अच्छा नहीं होता। लेकिन उनकी तरफ से ना कोई ऐसी न्यूज़ सुनने को मिली है जिसने आपका दिल तोड़ दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आई डू फील के आप लाइफ के अंदर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। वो एक तरफा प्यार को ना आप लोग दिल के किसी कोने के अंदर ना दफनाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये पास्ट के अंदर जो एनर्जी है ना, एट ऑफ स्वॉर्ड्स वाली, ये स्टकनेस की है। यू आर नॉट लुकिंग एट द बिग पिक्चर। आप लोग किसी ऐसे पर्सन के साथ स्टक हो सकते हो जो कि आपके लिए बना ही नहीं है। समटाइम हो जाता है ना वन साइडेड लव। तो यहाँ पर लिब्रास आपके लिए वन साइडेड वाली एनर्जीज है। ये पास्ट के हवाले से बता रही है कि आप लोग किसी के साथ थे, ठीक है, लेकिन वो इंसान ना हमेशा आपके बारे में जो है वो बुरा बोलता था, या फिर आपके बारे में ना सही, लेकिन आपने उस इंसान के बारे में हमेशा गलत ही सुना है, या फिर शायद वो इंसान वैसे ही थे। ठीक है, बट जो भी है ना, खबरें हैं, उड़ती उड़ती खबरें हैं, अफवाहें हैं। ठीक है, और इस वजह से शायद आप डरते थे उनसे बात करने के लिए, और आपने उनसे बात तो नहीं की है। आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे ना अपने आप को उनसे कमतर समझते थे, कि अगर मैं उनके सामने जाऊंगा तो क्या वो मुझे पसंद करेंगे, क्या वो मेरी तरफ देखेंगे, मतलब ऐसी एनर्जीज। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिल्यूशनल लिब्रा तो मुझे लगते हो कि हो गए थे अपने पास पर्सन के साथ रहते रहते, और उनको अप्रोच भी नहीं किया तुम लोगों ने। एक शेल के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ आपने उसको जो है वो चाहा, और उस शेल से आप लोग कभी बाहर आए ही नहीं। आपने अपने इमोशंस उनको कभी बताए ही नहीं, और अगर बताए भी है ना, तो स्टिल आप लोगों को आगे बढ़ना ही पड़ा, उस रिलेशनशिप को लेट को करना ही पड़ा। अब ये देखो, ये वाली एनर्जी जो है वो पास्ट के अंदर है आपके लिए, ठीक है। और अगर पास्ट के अंदर आपने अभी तक उस पर्सन से जो है वो आगे बढ़ने के बारे में नहीं सोचा है ना, तो नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, या आने वाले 6 दिनों के अंदर अंदर ना, पहले आप लोग इससे जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आते हो मुझे। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है, आप लोग इससे आगे तो बढ़ रहे हो, बट यू गोना हैव बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। 7 नंबर लकी नंबर होता है, लकी 7। ओके, सो यू गोना हैव बंच ऑफ ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें से आप लोग एक चूज करने वाले हो। ठीक है, लाइफ के अंदर से निकलना, किसी पर्सन को लेट गो करना इजी नहीं होता है, और ये यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी यही बता रही है। तो आप लोग ना नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाते हुए काफी ज्यादा ना परेशान भी हो रहे हो, कंफ्यूज भी हो रहे हो, कुछ फॉगीनेस है चीजों को लेकर। ठीक है, और क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि अगर अच्छा चूज कर लिया ना, इंतखाब अच्छा हो गया, तो जो है वो वारे न्यारे हो जाएंगे आप लोगों के। जिंदगी जो है वो कह लो लश लश हो जानी है। लेकिन अगर वो इंतखाब भी इस टाइम गलत हो गया, और अगर इस टाइम भी आप लोगों का प्यार जो है वो वन साइडेड ही निकल आया, तो फिर जो है वो चीजें खराब हो सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर अगर मैं एनर्जी आपके लिए देखूं, सो वी हैव द हेरोफेंट एनर्जी। आई डू फील दैट आप किसी ना किसी के साथ इस वक्त इन्वॉल्व हो चुके हो लिब्रास, और मुझे ऐसा भी नजर आता है कि आप दोनों के दोनों ना बहुत ज्यादा एक दूसरे को ना मैसेजेस, और मे बी ना एक दूसरे से बातचीत है, बिकॉज हेरोफेंट की एनर्जी जो है ना वो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, सो मैसेजेस हो सकते हैं एक दूसरे के फोन के ऊपर जो आप लोग भेज रहे हो सकते हो। सो हेरोफेंट इज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेशन। मे बी यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्सन, मे बी आप लोग उसको स्टॉक कर रहे हैं, मे बी वो आप लोगों को स्टॉक कर रहे हैं, बट जो भी है उसकी तो एनर्जी मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है, पर मैं आपकी एनर्जी जरूर बोलूंगा कि आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल चुका है, या आने वाले तकरीबन कुछ टाइम के अंदर मिलने वाला है। क्योंकि आप लोगों से पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा ना वाइस होगा पर्सन, अकल वाला पर्सन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप लोगों से ना माइनर सा उनके और आपके दरमियान में एज डिफरेंस भी हो, बिकॉज हेरोफिट इज ऑल अबाउट द हायर अथॉरिटेटिव काइंड ऑफ प्लेस। तो किसी ऐसे पर्सन को आप लोग ना मैनिफेस्ट करते हुए नजर आते हो जो कि आप लोगों से थोड़ा सा उम्र में बड़ा होगा। इफ यू आर अ मेल वाचिंग दिस रीडिंग, सो आप किसी ऐसी फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हैं जो कि एक्सपीरियंस के अंदर जो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा आगे हो सकती है। अब एक्सपीरियंस ये नहीं बोलूंगा कि उसके जो है वो पीछे 7-8 रिलेशनशिप रहे हैं, ये नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरी बातों को घुमाइए मत। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि उनको जिंदगी का तजुर्बा बहुत ज्यादा। ठीक है, वो अब मैं इसकी एग्जांपल तुम लोग को यहाँ पे ऐसे समझा सकता हूँ। जब आप लोग ना कच्ची उम्र का प्यार करते हो, लाइक जब आप जो है वो टीनेजर्स होते हो, या आप लोग यंग एज के अंदर प्यार करते हो ना, तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप लोगों ने दुनिया सही से देखी नहीं होती है लिब्रास। तो उस टाइम पीरियड के अंदर जब आप प्यार करते हो ना, तो फॉर एग्जाम्पल अगर यू फॉल इन लव विद समवन एल्स, ठीक है, और आप दोनों के दरम्यान में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है। ठीक है, अब वो थर्ड पर्सन आया। अब यहाँ पर ना असूल है, जब भी यहाँ पर किसी भी इंसान के लिए कोई रिश्ता ओपन होता है, तो इंसान उसकी तरफ जो है वो बिन बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, पतंगे की तरह उसके इर्द गिर्द जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। हाँ, बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, लॉयल भी होते हैं, मैं ये नहीं कहता सारे के सारे होते हैं, लेकिन इफ समवन इज गिविंग द सिग्नल्स और दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो अगर आप लोग कच्ची उम्र के अंदर हो, अगर आपको सेंस नहीं है, तो ये चीज होती ही होती है।
ठीक है? और अगर आप लोग जो है वो एक्सपीरियंस लाइफ का ले चुके हो, अगर आपको पता है कि ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ बुरी है, यू आर ग्रोन अप मैन, वुमन जो भी है, ठीक है? तो तब आपको पता है कि अब मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ मैं अगला आने वाला टाइम जो है वो गुज़ारने के वजह से देखूँ, मुझे यहाँ पर टाइम पास नहीं करना है। तो वो जब इंसान ये मेंटालिटी के साथ रिलेशनशिप के की तरफ जाता है ना, तो वो इंसान जो है वो ऐसा पर्सन भी हासिल कर लेता। सो आई डू फील कि कहीं न कहीं पे आपको ऐसा पर्सन मिलता हुआ नज़र आता है जो कि लिटरली आप लोगों की ना ज़िंदगी के रास्ते लगाता हुआ नज़र आता है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, ठीक है? ओके, सो हेरफेर गर्जी यहाँ पर ये बता रही है दैट प्रेजेंटली आप लोग ना किसी इंसान की तरफ जो है ना अपना वो डोर ओपन हो जाने की वजह से ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, बहुत ज़्यादा खुश हो और इस पर्सन को आप लोग ना बहुत ज़्यादा ना कह लो अपना समझ रहे हो, उसके साथ जो है वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, व्हाटएवर दिस इज़। इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग टाइम बट मैंने ये तो बताया है कि मैसेजेस सेंड हो रहे हैं और आप लोग उनको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। तो ये तो चल ही रहा है फिलहाल, सही है। सो आई डू सी कि कहीं न कहीं पे ना डेस्टिनी बहुत अच्छा रोल प्ले करती हुई नज़र आती है। ठीक है, प्यार का जो है वो एक दोबारा से नया खुमार, नया-नया जो वो होती है ना फीलिंग न्यू लव की, वो आप लोग एक्सपीरियंस करते हुए नज़र आते हो और स्टार्टिंग के अंदर जो है वो हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, वो एक फूलों वाला जो है वो मौसम लगता है। सो ऑल काइंड ऑफ दैट एनर्जीज़ इन द नेक्स्ट 30 डेज़ फॉर द न्यू मंथ, सही है। सो जो इस वक़्त कपल है, मैं अभी आगे नहीं जा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ, जो ये तो उनके लिए थी ना जो कि इस वक़्त सिंगल हैं, जिन्होंने रिश्ता तोड़ा है, आगे बढ़े हैं, उनके लिए, ठीक है? जो कि किसी न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब उनका क्या, जो इंसान जो है वो कन्फ्यूज़्ड है और अपने किसी पर्सन के साथ एक इस वक़्त मैरिज के अंदर है, ठीक है? उनके लिए एक बहुत ही स्पेसिफिक एनर्जी निकल कर आ रही है। अगर आपके साथ जाती है तो प्लीज़ लीजिएगा, अदरवाइज़ इसको छोड़ दीजिएगा। आई डू फील कि जो लोग यहाँ पर मैरिड हैं, आपकी लव लाइफ़ के अंदर ना बहुत ज़्यादा स्टकनेस मैं यहाँ पे देख रहा हूँ पास्ट के अंदर। और ये स्टकनेस जो है ना, ना आपकी तरफ से है, ना आपके पर्सन की तरफ से है, ये स्टकनेस ना किसी थर्ड पार्टी की तरफ से नज़र आ रही है मुझे और नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर इसके जो आसार हैं, इसके जो असरात हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। जहाँ पर ऐसा लगता है मुझे कि ना आपका पर्सन बहुत ज़्यादा लिब्रा ये सोचता हुआ नज़र आता है कि मुझे इस रिश्ते को लेट गो करना है या मुझे इस पर्सन से बात नहीं करनी। बेशक आप लोग जो है वो अलग नहीं हो रहे हो, आप लोग जो है वो ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे कुछ और करना है लाइफ में, इस पर्सन से जो है वो मुझे आगे बढ़ना है। बेशक ये नहीं है, बट स्टिल यू गाइस आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर और यहाँ पर जो है वो ना मैरिटल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी चांसेस बनते हुए नजर आते हैं आपके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर, ठीक है? अब यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी साइड पे रख दूं मैं, ठीक है, बट मैं आपको ये बता दूं आप दोनों के दरमियान में चीजें अलाइन क्यों नहीं बैठ रही हैं, बिकॉज आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर ना बहुत ज्यादा गंदी वाली नजर लग चुकी है किसी पर्सन की। वो इंसान बहुत ज्यादा नेगेटिव आपके बारे में बोल रहा है, अफर्मेशन या वट एवर दिस इज, व्हाट काइंड ऑफ टॉक्सिक एनर्जी यू गाइस आर रिसीविंग इन रिलेशनशिप, वो किसी थर्ड पर्सन की तरफ से ही है, ठीक है? तो ऐसा लगता है मुझे कि ना आने वाले नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर ये आसार जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन ना ये छटेंगे, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो हो तो रहा है, लेकिन जितनी ज़्यादा जी वो कहते हैं ना रात के बाद दिन भी चढ़ता है, ठीक है? तो आई डू फील कि ये अगर आप लोग सोच रहे हैं ना तो इसको थोड़ा-सा ना अभी पॉज़ कीजिए। आप इससे निकलने के लिए क्या कर सकते हो, वो करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है? अपनी नज़र उतारिए पहले तो और शेयरिंग करना लोगों से बंद कर दीजिए और थोड़ा-सा ना प्राइवेसी मेंटेन कीजिए लिब्रास। आई डू फील कि आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए लव लाइफ के अंदर। बिकॉज़ आई डू फील कि आप बहुत लोगों को लिब्रास अपनी बातें शेयर करते हो, व्हिच आई डू फील कि आपका पर्सन पसंद नहीं करता है। और आप ही की तरफ से लिब्रास कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो कि नहीं चाहता है कि आप अपने पर्सन के साथ रहो। तो आपका पर्सन स्टक फील कर रहा है और वो आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है? बेशक आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए, बेशक आप नेक्स्ट पर्सन की तरफ जा रहे हो व्हिच इज़ आई डू सी वेरी पॉजिटिव, लेकिन अगर आई एम सॉरी फॉर द फंबल, अगर आप लोग पॉजिटिव इंसान को छोड़कर आगे मज़ीद पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, उसको ढूँढने वाले हो, तो फिर नहीं मिलने वाला। ये यूनिवर्स का रूल है, अगर आप लोग किसी का प्यार ठुकराते हो, पॉजिटिव लव, ठीक है? तो फिर प्यार आप लोगों को भी नहीं मिलता है। तो ये थोड़ा-सा ख़्याल करना, अदरवाइज़ बाकी चीज़ें जो है वो ठीक है आपके लिए। ओके, इन द नियर फ्यूचर के अंदर देखें, सो वी हैव द लवर्स एनर्जी। यहाँ पर कोई बहुत खूबसूरत बॉन्ड बनता हुआ नज़र आता है बिटवीन द 2 कपल। 2 कपल मतलब 2 लोगों के दरमियान में, सही है? तो बहुत एक खूबसूरत बॉन्ड बन रहा है पहली बात तो, और
बहुत पॉजिटिव है। आई डू फील दैट यू गाइस गोना बी फॉल इन लव, मतलब पहली नजर वाला प्यार, और बहुत ज्यादा जो है वो अफेक्शन शो कर रहा है। डू फील कि आप दोनों के दोनों ना एक दूसरे के लिए ही बने हो। प्यार बहुत ज्यादा नजर आ रहा है मुझे, आप एक दूसरे के लिए लस्टी काइंड ऑफ एनर्जीज है। एंड आई डू फील के ना आप दोनों कहीं ना कहीं पे डेट के लिए जाते हो, और वट एवर दिस इज, बट समथिंग इज लिटरली हैपनिंग। और यहाँ पर जो है वो नंबर 6 की एनर्जी है। सो यस, यू गोना वेन इन लव इन द नियर टाइम। ओके, सो यही बात वही है कि अगर कहीं से निकल रहे हो तो कहीं पर पहुंचोगे भी तो ना। ठीक है, तो अगर निकल रहे हो पास रिलेशनशिप से, ठीक है, तो कहीं पहुंच भी तो रहे हो। तो इंसान जो भी दिल तोड़वा के अपना निकला है पास्ट रिलेशनशिप से, पास्ट ट्रॉमा से, पास्ट पर्सन से, वो इंसान जो है वो लाइफ के अंदर न्यू पर्सन भी मैनिफेस्ट करता हुआ जाता है, बिकॉज यू आर द मैनिफेस्टर इन दिस टाइम। आप जो हासिल करना चाहते हो, यू गोना गेट दैट। यूनिवर्स आपको देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये ऐसा टाइम पीरियड आपके लिए चल रहा है। ओके, सो दिस इज हैपनिंग फॉर यू, विच इज आई डू फील वेरी पॉजिटिव। ओके, ये ना ऐसा लगता है मुझे, बिकॉज यहाँ पर एरो की एनर्जी है। सो ये वाला जो सिंबल होता है ये बताता है दैट यू गाइस आर सेंडिंग मैसेजेस, क्यूट क्यूट मैसेजेस टू ईच अदर। लॉन्ग टर्म जो है वो आप लोग सोच रहे हैं कि हमें इस रिलेशनशिप को जो है वो क्या करना है। डू फील कि ये प्यार तो हो रहा है, बट ये ऐसा लग रहा है आप लोग को इस पर्सन से मिलने के बाद कि हम लोग जो है वो जन्मों जन्म से जो है वो एक दूसरे के साथ है। क्या ही मैं बोल रही हूँ इसके बारे में। लेकिन यहाँ पर आप लोग लिटरली ऐसा फील कर रहे हो दैट मैं आपको बहुत टाइम से जानता हूँ या जानती हूँ। सही है, तो आप लोग ना बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेने वाले हो कि व्हाट्स नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे रिलेशनशिप का। ठीक है, तो इस तरफ आप लोग जो है वो ज्यादा लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म प्लान, इसके हवाले से आप लोग ज्यादा कह लो सीखते देखते हुए नजर आते हैं इन द नेक्स्ट 30 डेज। ओके, अब ये जो मून की एनर्जी आ रही है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द पीपल। लोग आप लोगों को ना डेलूजनल देख रहे हैं। आई डू फील कि आप इतनी जल्दी जल्दी किसी न्यू पर्सन को ना अट्रैक्ट कर रहे हो, तो लोग शायद ये बात हजम नहीं कर पा रहे हैं, या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वट एवर दिस इज, बट समथिंग आई फील दैट आपके जो आसपास लोग हैं ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा ना वो क्या बोलते हैं, इमोशंस के अंदर ना दबता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, इमोशंस अच्छे हैं बुरे हैं वो आपका मसला है। ठीक है, लोग आप लोगों को जो है वो ना डिल्यूशंस के अंदर पड़ता हुआ देखा है, विच आई डू फील नेगेटिव, बिकॉज लोग जो है वो जो मर्जी करें हमारे लिए देखें, हमें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो ये लोगों की एनर्जी है, बट आई डू फील दैट यू आर इन लव। वो बोलते हैं ना प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। सो आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे प्यार के अंदर जो है वो अंधे होते नजर आते हैं और डूबते हुए प्यार के अंदर नजर आते हैं। बट आई डू फील यहाँ पर जो मून की एनर्जी बता रही है कि थोड़ा सा इमोशंस को कम इन्वेस्ट करना, ये आपके लिए वार्निंग भी हो सकती है डिप्रेस, बिकॉज आई डू फील कि आपने पास पर्सन को बहुत ज्यादा अफेक्शन प्रोवाइड की है, और वहां से आप लोगों को अपना दिल तोड़वाना पड़ा है। सो थोड़ा सा ना स्लोली चलना चीजों को लेकर। ठीक है, आई डू फील कि अगर कोई नया पर्सन आप लोगों को मिल जाता है बहुत जल्दी जल्दी, और अगर आप लोगों ने पास पर्सन से हील नहीं किया होता है, तो ये भी चांसेस होते हैं कि आप लोग ना नेगेटिव पर्सन को अट्रैक्ट कर लो। हम यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहता हूँ। देखो, जब हम लोग किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं, ठीक है, तो आपने अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना होता है, अपने आप को हील करना होता है, बजाय इसके कि आप लोग जल्दी जल्दी किसी न्यू पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर चले जाओ। ठीक है, इसकी एक बहुत सर्टेन रीजन होती है। वो रीजन ये होती है क्योंकि जब हम लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं, ठीक है, और उस टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रहकर हमारी बॉडी ने, ठीक है, हमारे दिल ने, हमारे दिमाग ने जो झेला होता है ना, वो हमारे दिल दिमाग के ऊपर जो है वो छप जाता है, हमारी बॉडी के ऊपर छप जाता है। तो हमारी बॉडी जो है वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाती है, और उसका सबसे बड़ा असर इस चीज के ऊपर पड़ता है कि हम लोग किसी ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि बिल्कुल वैसा ही टॉक्सिक होता है जिसके साथ के रिलेशनशिप से हम लोग अभी अभी निकले हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ख्याल करना, बाकी सब तो मुझे पॉजिटिव ही नजर आता है। मून की एनर्जी जो लोग आप लोगों को देख रहे हैं, लोग आप लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा इमोशंस के अंदर डूबता हुआ देख रहे हैं। ठीक है, मूविंग ऑन, वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, जो कि आपके लिए लाइफ के अंदर पीस के आने के हवाले से बताती है। यू आर इन पीस। ठीक है, पहले 6 महीने पहले आप लोग जो है वो इतने ज्यादा खुश नहीं थे, बेशक पहले 6 हफ्ते कह लो आप लोग इतने ज्यादा खुश नहीं थे, पहले पिछले 6 दिन कह लो आप लोग इतने ज्यादा हो सकता है खुश नहीं थे। सो यू आर मूविंग फॉरवर्ड इन टू द पीस इन द नेक्स्ट 30 डेज। आपकी लाइफ के अंदर इसकी शुरुआत होती है, बिकॉज मुझे लगता है आप जिस भी चीज के लिए ना मैनिफेस्टेशन अपनी कर रहे हैं, आप लोगों की वो पूरी होने वाली है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लगता है कि ना ये पर्सन आप लोगों को पता है कहाँ मिलेगा, आप लोगों की हो सकता है वर्क प्लेस मिले आप लोगों को।
और अगर वर्क प्लेस नहीं है ना, सो आई डू फील कि आप कहीं ना कहीं पे ना ट्रैवल कर रहे हो, मतलब कहीं पे घूमने फिरने जा रहे हो किसी ग्रीनरी वाली जगह के ऊपर, या किसी ऐसी जगह के ऊपर ना जहाँ पर आपको मतलब ना आप रूट से अपने बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ देसी पर्सन एंड यू लिविंग इन अ सिटी, तो आप लोग अपने मतलब रूट्स की तरफ जाते हो, उनसे जाकर जो है वो आप लोग थोड़ा सा ना मी टाइम करते हो अपना। सो आई डू फील कि वहां पर आप लोगों को ये पर्सन मिलता है, नेचर के करीब पर्सन जो है वो आप लोग अट्रैक्ट करते हुए नजर आते हो। कुछ ऐसी एनर्जीज आपके लिए। मूविंग ऑन, सो वी हैव द 10 ऑफ कप्स कार्ड। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी जो यहाँ पर आ रही है, ये आपके लिए एज अ होप के हवाले से आ रही है, एंड दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव थिंग। ठीक है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी लाइफ के अंदर जो है वो हैप्पी फैमिली की होती है, विच इज कंप्लीटेड, जिसको कोई टेंशन नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है। दे आर हैप्पी विद देयर स्पाउस, विद द कपल, विद द चिल्ड्रंस, एंड दे डोंट नीड एनीथिंग मोर इन देयर लाइफ। वो खुश है बस अपनी लाइफ के अंदर। सो ये जो आपकी होप है ना इस इंसान के साथ, मैंने यही बोला आपको कि आप लोग लॉन्ग टर्म के हवाले से देखते होना चाहते हो विद दैट पर्सन जिसके साथ आप लोग जो है वो नेक्स्ट रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो। सो ये जो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है वो ये बता रही है दैट आप लोगों की होप है कि अब मुझे घर बसाना है। सो नाउ यू आर लुकिंग फॉर द पार्टनर जिसके साथ आप लोग जो है वो मैरिज करने वाले हो। So 10 of Cups is all about, you know, the emotional new beginning. Something is ending, something is starting, everything is completed. एक लाइफ का साइकिल एंड हो गया है. You are entering into the new cycle of your love life, which I do feel very positive. अब यहाँ पर जो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, this is also very positive. लाइफ के अंदर से परेशानियां खत्म हो रही हैं about your love life. ठीक है, और आई डू फील कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ना सिक्योर होते हुए नजर आते हैं फ्रॉम योर पर्सन। ठीक है, बिकॉज बॉटम के अंदर जो मेरे पास एनर्जी निकल कर आ रही थी वो यहाँ पर यही तो बता रही थी आपके लिए, फोर ऑफ पेंटिकल्स, दैट यू गाइस आर गोना बी वेरी सिक्योर्ड। एंड मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो यही बता रहा है कि आपको और कोई चीज चाहिए ही नहीं है, आप लोग बहुत ज्यादा अबंडेंट होने वाले हो। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स, आपके इमोशंस जो है वो काफी हद तक बैलेंस में आते हुए नजर आते हैं। ठीक है, और फॉर सोर्स एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है आपके लिए दैट आप लोग इस टाइम पीरियड के अंदर ना अपनी हीलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करते हुए नजर आते हो। देखो इंसान जो है वो अपने दिल को छोड़कर रेस्टिंग मोड पे इस वक्त लेट गया है। यहाँ पर नेस्ट है। ठीक है, तो नेस्ट कहाँ होता है? नेस्ट कहाँ होता है? दरख्तों के ऊपर होता है। ठीक है, और दरख्त क्या बताते हैं? नेचर के हवाले से बताते हैं। सो आई डू फील कि आप लोग कहीं ना कहीं पे नेक्स्ट सैटरडेज के अंदर अपनी रूट्स के साथ कनेक्ट करते हुए नजर आते हो। ठीक है, और वही जाकर आप लोगों को पीस मिलता है। ओके, अब ये सबके लिए एनर्जी थी, वेदर यू आर सिंगल, वेदर यू आर मूविंग अवे फ्रॉम, जो शदीद सिंगल है, मतलब कभी कोई लवर पर्सन स्पाउस रहा ही नहीं है, तो वो भी लाइफ के अंदर इस पर्सन की तरफ जा रहे हैं, उनके लाइफ के अंदर भी कोई ना कोई पर्सन चलकर आ रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो कोई ना कोई चांसेस ऐसे बनते हुए नजर आते हैं कि एटलीस्ट आपके लिए अपॉर्चुनिटी तो उस पर्सन की है ही, उस पर्सन की फॉर्म के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी तो है ही। ठीक है, और बाकी जो रिलेशनशिप के अंदर थे, जो अभी अभी जो मूव ऑन करके न्यू रिलेशनशिप की तरफ जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और बाकी जो मैरिड और कपल है उनके लिए तो मैंने बताया है कि प्लीज अपना जो है वो ना सिक्योर कीजिए और लोगों की नजरों से बचाइए, बिकॉज यहाँ पर नेगेटिविटी आपके लिए है, आपके घर बार के ऊपर कोई ना कोई गंदी खबर, गंदी टॉक्सिसिटी, वट एवर दिस, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें जो है वो आपके लिए नेगेटिव है। सो दैट वाज द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ योर्स, हमने आपके लिए देख लिया। अब हम आपके लिए कुछ मजीद कार्ड्स लेते हैं, जहाँ से अगर हमें कुछ और जानना जरूरी है तो हमें कार्ड्स वो इंडिकेट करेंगे। ओके, ओके, मेरा ट्राइपॉड हिल गया था। ओके, मूविंग ऑन, आपके लिए देखते हैं एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू नो फॉर लिब्रास। For Libras, next in 30 days, what kind of other stuff that we need to know about your love life? Anything else for Libras next 30 days? Don't forget to gain the positive energies Libras, हमेशा की तरह पहले कार्ड्स और उसके बाद फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके जी, फर्स्टली वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द नाइट ऑफ वैंड्स। मेरे पास 8 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी जो है वो उड़ के आई है आपके लिए। ठीक है, मैंने लेने ही है कार्ड वैसे, लेकिन ये वाला कार्ड आपके लिए उड़ गया है एकदम से। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये हमारे पास पीछे जो है वो बॉटम के अंदर निकल कर आ रही थी आपके लिए। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके लिए जो आ रही थी, और मेरे पास ये वाली जो एनर्जी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आ रही है, ये मेरे पास आपके लिए पीछे भी थी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। अब देखो यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर नेक्स्ट 30 डेज के अंदर हो क्या रहा है। आप नेक्स्ट 30 डेज के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा ना अबंडेंट बनते हुए नजर आते हैं, आप सेल्फ हील करते हुए नजर आते हैं, आप लोग अपने ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करते हुए नजर आते हैं, अपने आप को खूबसूरत बनाते हुए नजर आते हैं, एंड दैट इज द रीजन समवन
is coming into your life which is gonna be way very वो क्या बोलते हैं passionate about you. Okay Libras. और ये वाला पर्सन जो है और ये वाला पर्सन लिटरली आपकी तरफ जो है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ नजर आता है. ठीक है. आई डू फील कि आप दोनों के दरम्यान में ना कोई डिस्टेंस भी हो सकता है. डिस्टेंस एज का हो सकता है. मे बी आपके ना दरमियान में वो क्या बोलते हैं उसको क्लास का हो सकता है. क्लास तो नहीं बोलूंगा मैं. मेरे पास वो वर्ड नहीं आ रहा है. उसको क्या बोलते हैं रैंकिंग का. इफ यू आर वर्किंग ऑन अ जॉब प्लेस ठीक है तो आप वहां पे मिलते हो तो रैंकिंग का डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के दरमियान में. जहां पर आप लिब्रास मुझे थोड़े से ना अथॉरिटेटिव थोड़े से अच्छे नजर आते हो लेकिन आपका पर्सन जो है वो थोड़ा सा आप लोगों से ना नियर टू यू ज्यादा नीचे नहीं बोलूंगा मैं लेकिन मतलब है थोड़ा सा डिफरेंस तो है कहीं ना कहीं. ठीक है. बट आई डू फील ये पर्सन जो है वो आप लोगों से बहुत ज्यादा प्यार के अंदर है और ये पर्सन बहुत ज्यादा आपको लेकर पैशनेट है. डू फील कि आप किसी ऐसे पर्सन को अटेंड कर रहे हो विच कुड बी एयर साइन जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस एंड दिस पर्सन कुड बी फायर साइन एरीज लियो एंड सेजिटेरियस. अगर एरीज लियो एंड सेजिटेरियस नहीं है ना तो कहीं ना कहीं पे इनके जो एक्शन है ना वो बहुत ज्यादा फायरी है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक है. या ये पर्सन जो है वो थोड़े से गुस्से के तेज हो सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे आप इनको काम करवाओगे बिकॉज आप कहीं ना कहीं पे ना अपनी लाइफ के अंदर जो है ना अपनी रूट से बहुत ज्यादा कनेक्टेड होने वाले इस टाइम पीरियड के अंदर. आपको पता है किसी पर्सन को जो है वो कैसे काम करना है. ओके देन वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड. अभी जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी निकल कर आ रही है दैट वाज इन योर पास्ट. ठीक है. और पास्ट के अंदर जो एनर्जी है मेरे पास इसको जो क्लियर कर रही है वो है मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मेरे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी का आना वो यहाँ पर ये बताता है दैट यू वर काइंड ऑफ कंफ्यूज एंड स्टक एज वेल इन योर पास्ट लाइफ कि मुझे इस रिलेशनशिप से निकलना है या नहीं निकलना है. जिस भी पर्सन के साथ आप लोग थे पास्ट के अंदर रिलेशनशिप के अंदर ठीक है तो समझ नहीं आ रहा था कि आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं बिकॉज खबरें इतनी ज्यादा मिल रही हैं इस पर्सन के हवाले से. सही है. सो यू गाइस आर कंफ्यूज. ठीक है. तो अफवाहें हैं और उन्हीं अफवाहों को लेकर आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहे हो. एंड आई डू फील कि आप अपने पर्सन से जो है वो बात भी नहीं कर रहे थे. मिसकम्युनिकेशन है. बातचीत नहीं चल रही है और बातचीत नहीं हो रही है तो आप लोग सेल्फ डेलूजन्स बनाते हुए नजर आते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हो. अगर आप लोग निकल आए हो या जो लोग नहीं निकले हैं आप लोग शायद अभी भी कंफ्यूज हो. जो लोग निकल आए हैं वो पीछे मुड़ कर देख रहे हैं और जो लोग नहीं निकले हैं वो कंफ्यूज है कि हम लोग आगे बढ़े या ना बढ़े. अभी डिफरेंट लोगों की एनर्जीज आ रही है मुझे. ठीक है. ये एनर्जी है आपके लिए. और मे बी यू गाइस आर आल्सो कंफ्यूज कि मैं ना पास्ट पर्सन के साथ स्टक हो गया था तो ये जो न्यू पर्सन मेरी तरफ आ रहा है क्या ये पर्सन मेरे लिए ठीक है या नहीं है. सो आप लोग थोड़े से ना डर रहे हो इस पर्सन की तरफ जाने के लिए. यू गाइस आर जगलिंग बिटवीन योर इमोशंस. तो सोर्स की एनर्जी है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए नजर आते हो. थोड़े से इस पर्सन से चाहे वो दूरी बनाते हुए नजर आते हो. ज्यादा इमोशंस अपने इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो विच आई डू फील नॉट पॉजिटिव बिकॉज ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आ रहा है और आप इसको रोक तो नहीं पाओगे. मूविंग ऑन. दी वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. अब जरा ध्यान दो यहाँ पे. मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल है. ठीक है. एंड मेरे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स है. दो चीजें. ठीक है. एंड समथिंग हिट मी राइट नाउ. लिब्रास इफ यू हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम योर पास्ट पर्सन ठीक है न्यू ऑफर तो आ ही रही है बिकॉज यहाँ पर ये वाली जो एनर्जी निकल कर आई है ना ये मुझे अगेन मॉरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं आपको बताने चलूँ ना लिब्रास तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस पर्सन को आप लोगों ने छोड़ा है ना रिसेंटली देर इज हाई चांसेस कि ये पर्सन आप लोगों की तरफ दोबारा से लौट कर आ सकते हैं. तो न्यू ऑफर तो है ही है. पास्ट ऑफर भी आ गई. सो गाइस आर गोना कंफ्यूज एज वेल बिकॉज मिडल के अंदर ये वाली एनर्जीज है और साइडों पे देखो तो मेरे पास दोनों के दोनों नाइट की एनर्जी है. तो ये वाला पास्ट पर्सन है और ये वाला जो है वो आपके लिए प्रेजेंट वाला पर्सन हो सकता है. और हमने यही तो देखा कि आपकी एनर्जीज के अंदर जो है वो पेंटिकल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मेरे पास ये वाला आपके लिए पेंटिकल निकल कर आया था. मेरे पास आपके लिए ये वाला पेंटिकल निकल कर आया था. यहाँ पर आपके लिए जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी थी और यहाँ पर भी पेंटिकल है मेरे पास. यहाँ पर भी पेंटिकल है आपके लिए. बॉटम पे क्या. बॉटम पे भी मेरे पास पेंटिकल है. 7 ऑफ पेंटिकल मुझे लगा ही था आपके लिए इसलिए मैंने बॉटम के कार्ड को देखा निकाला आपके लिए. So the moral of the story is this that someone is coming from the front and someone is coming from the past. कोई कोई सामने से आ रहा है और कोई इंसान जो है वो माजी से
पास्ट लाइफ ऑफ योर से आता हुआ नजर आता है, जिससे आप लोग तो आगे बढ़ गए हो। जब आप उसके साथ रिलेशनशिप के अंदर थे ना, पहले इस पर्सन ने आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया, एंड व्हेन यू गाइस आर मूविंग फ्रॉम दिस पर्सन, बढ़ रहे हो आगे, तब इस पर्सन को जो है वो अच्छा नहीं लग रहा। यार जब ऐसी एनर्जीज होती है ना, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जीज, तो मेरी बात मानो कि ये चीज जो है वो यही होती है कि पर्सन जो है वो चीट कर रहा है आप लोगों से, लिब्रास। अब मैं आपको बताऊं कि ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप इस पर्सन से मूव ऑन कर, देखो जब आप इस पर्सन के साथ थे ना, आप लोग एट ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी के अंदर थे, आप लोग स्टक थे, आप लोग जो है वो खूबसूरत नहीं थे, इस पर्सन को लगते नहीं थे। वो बोलते हैं ना, चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ रह जाता है, ठीक है। तो ये यही बात है दैट यू वर गाइस इन दैट एनर्जी, ठीक है। आप इस एनर्जी के अंदर थे, इस एनर्जी के अंदर थे आप लोग, ठीक है। आप इस एनर्जी के अंदर थे। अब यहाँ पर आपके लिए हो क्या रहा है, जब आप लोग इस टकने से निकल रहे हो, जब आप लोग अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, अपने आप को खूबसूरत बना रहे हो, अपने आप को ट्रॉमा से आजाद कर रहे हो, और जब आप लोग अपनी फुल एनर्जी को ऑन करते हुए नजर आते हो, तब ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आता है। तो हो गया ना दोगलापंथी ये भी। तो जो इंसान अट्रैक्ट हो गया आ रहा है आपकी खूबसूरती से, वो खूबसूरती का फिर रहेगा ना, खूबसूरती तो जो है वो खत्म भी हो जानी इस दुनिया के अंदर, बूढ़े भी तो होना ना तुम लोगों ने। तो ये इंसान जो है वो मुझे बिल्कुल भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब नहीं दे रहा है। पहले मुझे आपके लिए लगा था दिस कुड बी न्यू पर्सन, बट न्यू पर्सन ये नहीं है। ये पर्सन जो है वो न्यू है, पेंटिकल वाला न्यू है। ये इंसान जो है वो पुराना है, जो एफर्ट, वैंड इज ऑल अबाउट द एफर्ट। तो ये पर्सन जो है वो एफर्ट लगाने के लिए आ रहा है, वैंड इज ऑल अबाउट द एफर्ट। तो एफर्ट आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द केज को बनाने के, इस पिंजरे को बनाने की नहीं लगानी है। इन वैन से आप लोगों ने अपने लिए पिंजरा नहीं बनाना है। वैंस इज ऑल अबाउट द एफर्ट। तो वैन से आप लोगों ने अपने लिए पिंजरा नहीं बनाना है, वैन से आप लोगों ने लैडर बनानी है, सीढ़ी बनानी है किसी भी जगह से निकलने के लिए। तो इस इंसान के ऊपर तो पाँव रखो और आगे बढ़ो लिब्रा। फिर क्रॉस वॉचर वाचिंग दिस ट्रेड, आई एम सॉरी बिकॉज यू गाइज हैव टेकन फॉर ग्रांटेड द लिब्रा पर्सन, ओके, आई एम सॉरी। नाउ दैट मूविंग फॉरवर्ड, आई डू फील, देखो यहाँ पर पर्सन जो है वो इतना ज्यादा जो है वो एक शेल के अंदर कंजर्व है, फंसा हुआ है, अटका हुआ है, और इस पर्सन के लाइफ के आने के बाद जो है वो आजाद ही आजाद है। अब इससे ज्यादा अब मैं क्या ही बोलूं तुम लोगों को। Moving on, we have the page of cups and we have the temperance. Choose your piece and choose the option wisely as well. आपके दिल के लिए क्या अच्छा है, आपके लिए इनर सेल्फ, आपकी इनर सेल्फ के लिए क्या अच्छा है, आपके घर के लिए क्या अच्छा है, आप किसके साथ ज्यादा खुश होने वाले हो, प्लीज उसके लिए सोचिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। आई डू फील दैट यू गाइस आर वेरी वेरी वाइज पर्सन लिबरस। आपको पता है, ठीक है, आपको, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। और यही तो बात कर रहा था ना, पेंटिकल, और ये इंसान जो है वो पेंटिकल, ये इंसान लेकर आ रहा है पेंटिकल, और ये इंसान जो है वो पेंटिकल लेके खड़ा हुआ है। दिस इज यू लिब्रा। तो यहाँ पर ये वाली एनर्जी जो होती है किंग ऑफ स्वॉर्ड की, ये कट करने वाली होती है। सो मैं यही बताने लगा था आप लोगों को लिब्रा, दैट आप बहुत ज्यादा वाइज पर्सन हो, आपके पास सारी इंफॉर्मेशन है, सारी नॉलेज है कि मुझे किस इंसान को निकालना है लाइफ से, किस इंसान को लाइफ में रखना है, ठीक है। और आगे जो कार्ड्स आए हैं वो यही डायरेक्टली मैसेज यही दे रहे हैं आपके लिए कि आप लोगों को उस इंसान को निकालना है लाइफ के अंदर से, जिस इंसान ने आप लोगों को फॉर ग्रांटेड लिया। उनसे दीवारें अपनी जो है वो हाई कीजिए, बाउंड्रीज अपनी बनाइए, उस इंसान से जो है वो कह लो, हाथ जोड़ के माफी मांगे कि भाई नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। कब तक तुम लोग अपने आप को फॉर ग्रांटेड लोगे यार। तुम्हारी हेल्थ का क्या, अगले पर्सन की बोल रहा है बिजी हूँ, ये हूँ वो हूँ, कोई बिजी नहीं होता यार। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ ओपिनियन। Moving on, we have the Ace of Swords, पॉजिटिव, एंड वी हैव द थ्री ऑफ wands. अब ये जो है वो मुझे गाइडेंस का मैसेज आपके लिए ज्यादा लग रहा है। सम ऑफ यू लिब्रास आर स्टिल मैनिफेस्टिंग द पास्ट पर्सन। तो जो इंसान पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहा है, बिकॉज कुछ लोग तो करेंगे ही ना, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लिए भी मैसेज निकल कर आ रहा है, इफ यू गाइस आर स्टिल मैनिफेस्टिंग योर पास्ट पर्सन, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, बात नहीं हो रही है, सो जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, वो इंसान जो है वो आ तो रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आ तो रहा है, आ तो रहा है, आ जाएगा। अच्छा है बुरा है वो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरी वीडियो के अंदर। अब यहाँ पर बॉटम के अंदर देखें, सो वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, वी हैव द मून कार्ड, एंड वी हैव द हेरोफेंट। हेरोफेंट की एनर्जी मेरे पास जो है वो आपके लिए पीछे भी थी, रिमेंबर। और मून की भी एनर्जी हमारे पास पीछे थी आपके लिए। पीछे मेरे पास जो है वो आपके लिए सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तो नहीं थी, लेकिन मेरे पास आपके लिए सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी थी।
तो कितने सिंक के अंदर, बॉटम के अंदर कार्ड आपके लिए आ रहे हो? आपको एक मैसेज देना मुझे, लिब्रास, दैट ना थोड़े टाइम के लिए ना आइसोलेटेड हो जाना। आइसोलेटेड कैसे होना है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस इंसान के बारे में ना थोड़ा सा ना आइसोलेशन में जाके सोचो कि इस इंसान ने आपके साथ कितना टाइम गुजारा है, कैसा गुजारा है, ये इंसान का क्या पॉजिटिव चीजें थी, क्या नेगेटिव चीजें थी। ठीक है, वो एक बुक है जो मैंने पढ़ी थी, उसके अंदर वो कहते हैं कि जब आप किसी इंसान से अलग होते हो तब आप लोगों को लिस्ट बनानी चाहिए कि आप उस इंसान से अलग क्यों हो रहे हो, ताकि जब वो इंसान दोबारा से आपकी लाइफ के अंदर आए तो आप वो लिस्ट देख सको। बिकॉज हम जो है वो जिंदगी के अंदर डिफरेंट चीजों के हवाले से देखते हैं, ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो वो जो इंसान ने हमें ट्रॉमा दिया वो कहीं ना कहीं पे बैकवर्ड चला जाता है। ठीक है, अगर लिख के रखोगे ना ये इंसान ने ये किया था इस वजह से मैंने इसे दूरी बनाई थी, तो याद रहेगा उस वक्त, फिर याद आएगा वो उसको लिखते वक्त क्या फील कर रहे थे तुम लोग। तो ये करो। अब यहाँ पर अगर मैं आपको देखूं तो जो इंसान आप लोगों के लिए सर्व नहीं कर रहा है, जिसके इमोशंस आप लोगों के लिए ट्रू नहीं है, जो इंसान आप लोगों की कदर नहीं करता है, उससे थोड़ी सी आइसोलेशन के अंदर जाइए और थोड़ी देर जाके ध्यान लगाइए कि उस इंसान ने आपको दिया क्या है, और तब डिसाइड कीजिए कि न्यू की तरफ जाना है या पास्ट की तरफ जाना है। यू विल गेट द आंसर कि मुझे आगे किसकी तरफ जाना है। जस्टिस, यस, यू हैव ऑल द आंसर्स लिब्रास, बट बात यह है कि उस जो भी बात दिमाग के अंदर है ना उसको सबकॉन्शियस से निकाल कर कॉन्शियस में कैसे लाना है, अब आपको उसके हवाले से एफर्ट लगानी है। ओके, मूविंग ऑन, इसके ज्यादा तो मुझे कुछ भी और आपके लिए एक्सप्लेन नहीं करना है। कुछ आपके लिए गाइडेंस कार्ड लेते हैं, आपके लिए ओरेकल कार्ड्स लेते हैं। Universe, please tell me for the Libras that what are the love energies for you in the upcoming next 30 days. इमोशनल ब्लॉक कार्ड, फीलिंग्स आर बीइंग हेल्ड बैक। यहाँ पर कोई पर्सन है मे बी पास्ट के अंदर या अभी करंटली अपनी जो भी एनर्जीज हैं या जो भी अपने ना फीलिंग्स हैं आपसे अभी थोड़ा सा ना छुपा रहा है। आई डू फील कि ये जो पर्सन है ये न्यू भी हो सकता है, पास्ट भी हो सकता है, अपने मुताबिक एनर्जीज दीजिएगा, लेकिन कोई पर्सन है जो कि आप लोगों से अपनी फीलिंग्स अभी तक क्लियर नहीं रख रहा है। देन वी हैव द केमिस्ट्री कार्ड। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है दैट आपके दरमियान में बहुत ज्यादा इंटेंस, आई एम सॉरी फॉर द फॉर्मल, इंटेंस एनर्जी प्रेजेंट है आप दोनों के दरमियान में। अभी किसके बारे में है, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, ये तो आप लोग जानो। ठीक है, और अगर केमिस्ट्री देखो और इमोशनल ब्लॉक देखो, इमोशनल ब्लॉक के आगे केमिस्ट्री की एनर्जी आई है, सो ये भी हो सकता है कि जिस इंसान के साथ आप लोगों की केमिस्ट्री इस टाइम के अंदर डेवलप हो रही है, आप लोग उसी की फीलिंग्स को जो है वो ना ब्लॉक कर रहे हो, बिकॉज यू गाइस आर स्टिल मैनिफेस्टिंग योर पास्ट पर्सन मे बी अनफिनिश्ड स्टोरी। क्या ही बोलूं, पास्ट एनर्जी स्टिल अटैच, आप लोगों ने पास्ट पर्सन से अच्छे तरीके से मूव ऑन ही नहीं किया है। एंड देन यू हैव द पेशेंस कार्ड, टाइमिंग नीड्स स्पेस टू अनफोल्ड। अब दोनों के दरमियान में टाइमिंग ठीक नहीं है, सो आप लोगों को जो है वो ना पेशेंस रखना है। अगर आप लोग स्टिल मैनिफेस्ट करें अपने पास्ट पर्सन को, सो पेशेंस के साथ चलिए। अगर आप लोग किसी न्यू पर्सन की तरफ जा रहे हैं तो पेशेंस के साथ चलिए, बिकॉज अभी पास्ट का भी बैगेज आप लोग लेके चल रहे हो और सामने वाले पर्सन को भी ब्लॉक कर रहे हो, तो चीजें जो है वो अभी अलाइन होने के लिए ना टाइम मांग रही है आप लोगों से। बॉटम में मेरे पास हार्ट ओपनिंग एनर्जी है, जो कि यहाँ पर ये बता रही है कि आपकी इमोशंस काफी हद तक ना वो हो रहे हैं, सॉफ्ट और क्लियरर हो रहे हैं। अब ये पास्ट पर्सन के लिए हो रहे हैं या प्रेजेंट के लिए हो रहे हैं, ये आप लोग जानो, बिकॉज कुछ पास्ट की तरफ है, कुछ प्रेजेंट की तरफ है, व्हाटसोएवर। फॉर लिब्राज नेक्स्ट 30 डेज, एक कार्ड आपके लिए गिरा है, मैं वो लेता हूँ आपके लिए। वी हैव द कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। ओके, कॉन्फ्लिक्ट, किसी इंसान से झगड़ा होने वाला है तुम लोगों का। यार कॉन्फ्लिक्ट जो है ना वो तनाज़ा होता है, मतलब टेंशन। ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा तो नहीं बोलूंगा, मतलब मुंह मारी नहीं है, वो धक्के मुक्की नहीं है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट इज ऑल अबाउट द टेंशन दैट इज हैपनिंग बिटवीन यू टू गाइस। ये किसी पास्ट पर्सन के हवाले से है, किसी प्रेजेंट के हवाले से है, ये तो आप जानो, बट नेक्स्ट 30 डेज के अंदर आप दोनों के दरमियान में टेंशन तो आ रही है। देन वी हैव द रीअश्योरेंस कार्ड, यू नीड दे नीड और गिव कंफर्ट। ये किसी न्यू पर्सन के लिए फॉर श्योर कि वो पर्सन जो है वो आप लोगों को प्यार देना चाहते हैं, कंफर्ट देना चाहते हैं, आप लोगों की कह लो एनर्जीज को चार्ज करना चाहते हैं, बट अवर दिस इज बट समवन इज रियली इनटू यू, आप लोगों को चाह रहे हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड द बॉटम वी हैव दे मिस यू कार्ड, दे थिंक अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, हिडन अट्रैक्शन, डिस्टेंस एनर्जी।
अब बॉटम के अंदर जो ये 3 कार्ड आए हैं वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपका पास्ट पर्सन आप लोगों से बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्टेड है, ठीक है? और हिडन अट्रैक्शन है उसके इंसान के दिल के अंदर। अब फ़ील कर रहे हैं यार, आई डू फ़ील कि जब आप उनके लिए अवेलेबल थे, तब उसने जो है वो आपको फॉर ग्रांटेड लिया। जब आप उनसे मूव करके आगे बढ़ रहे हो, तब ये इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है, तब आपसे जो है वो आप लोगों को मिस कर रहा है, आप लोगों को याद कर रहा है। ये वही बात होगी, अगर आप इनको 24 घंटे अवेलेबल रहो, तो ये इंसान आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और जब आप इनसे जो है वो दूर हट रहे हो, जब आप इनको अपनी एनर्जीज़ सर्व नहीं कर रहे हो, तब ये इंसान जो है वो डिस्टेंस फ़ील करना स्टार्ट कर, क्या ही बोलूँ मैं लिब्रास। ओके, मूविंग ऑन। कुछ यहाँ से आपके लिए कार्ड निकालते हैं। ओके, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ से। चल के आए हैं आपके लिए। लेट मी shuffle the cards first for Libras. Next 30 days love energies. ओके, मिरर की एनर्जी आपके लिए निकल कर आई है। मिरर इज ऑल अबाउट कि आप, मैं वही आपके लिए बात कर रहा था कि आप लोग बैठ जाओ शीशे के सामने, बैठ जाओ शीशे के सामने और इवेलुएट करो सारी की सारी आपकी रिलेशनशिप की दास्तान, सिचुएशन जो भी आप लोगों ने देखी है, सीखी है, जो भी किया आप लोगों ने, ठीक है? जुड़ जाओ इसके अंदर। यही आपके लिए जो है वो मैसेज है कि आप बैठ जाओ और आपका सारी कहानी बदल जाएगी, हो सकता है। पपेट, ये इंसान आप लोगों को सिर्फ मैनिपुलेट करता है, सिर्फ ब्रेन वॉश करता है और नेक्स्ट 30 डेज के अंदर भी यही करने वाला है, ठीक है? ये इंसान वो इंसान है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को कठपुतली, और देखो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, ये इंसान जो है वो स्वॉर्ड के अंदर धंस के रह गया। तो कठपुतली वही तो होती है जिस इंसान के अगर, जब इंसान आएगा इनसे बात करने के लिए, एक स्वॉर्ड हटाएगा, इनसे बात करेगा और उसके बाद फिर से स्वॉर्ड लगा के चला जाएगा। सो ये वही तो एनर्जी है। कितना सिंक में है कार्ड आपके लिए। और देखो, इस इंसान के भी माथे के ऊपर पट्टी बंधी है, इस इंसान के भी माथे के ऊपर पट्टी बंधी है। जब कोई इंसान हमारे साथ बुरा करता है रिलेशनशिप के अंदर, चाहे जिस भी चीज के अंदर, हम लोग काफी टाइम तक नेक्स्ट पर्सन के ऊपर एतबार नहीं कर पाते, और ये इंसान ने वही किया है आपके साथ, और आप लोग फिर उस इंसान को याद कर रहे हो लिब्राज, तो फिर तो गलत है ना। आपकी जिंदगी है, आप जानो, बट for the Libras, one more card for Libras, for Libras next 30 days। एक चाहिए था, दो आ गए हैं। ये वाला कार्ड उछला था आपके लिए जब मैंने देखा था। फायर की एनर्जी, पैशन, क्रिएटिविटी, कंज्यूमिंग मोशन, अल्टर्ड। ये वाला कार्ड आपके लिए जो आ रहा है ना, वो यहाँ पर यही आ रहा है। ये इंसान गुस्से से आग बगोला हो रहे हैं कि आप इनसे आगे बढ़ कैसे गए हो, आप इनको छोड़ कैसे गए हो। और डॉग की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि समवन इज न्यू एंटरिंग इन योर लाइफ, कोई न्यू सिचुएशंस हो रही हैं, कोई न्यू पर्सन हो रहे हैं, बट यस यू गोना हैव चॉइसेस। ओके, और बॉटम में मेरे पास बेल की एनर्जी है, समथिंग इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ, समथिंग इज लाइक कोई इवेंट है, कोई बात है जो कि आपके लिए होने वाली है। एंड देन वी हैव द बॉय कार्ड। बॉय के बाद मेरे पास ईयर की एनर्जी है। सो आई डू फील कि कोई इंसान बहुत ज्यादा आपको लेकर क्यूरियस है, बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना चाहने वाली एनर्जीज़ के अंदर है और आप लोगों को पसंद कर रहा है। और आई डू फील दैट वी हैव द ईयर कार्ड, जो कि ये बताता है कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफर लेकर आएगा जो कि आप लोग सुनोगे, सही है? और मुझे आपको ये भी बताना है कि ना मे बी शायद आप इनके बारे में कहीं से बात सुन रहे हो, कोई उल्टी-पुल्टी बात सुन रहे हो, तो ज़रा कान खोले रखना, बिकॉज़ हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आप दोनों, बेशक पास्ट पर्सन ही क्यों नहीं है, आग लगाने वाली चीज़ है यहाँ पे आपके दरमियान में और इनके दरमियान में, ठीक है? बिकॉज़ ये 5% बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आता है मुझे। मूविंग ऑन, अब हम देखते हैं आपके लिए कुछ कार्ड्स फॉर द अदर 12 ज़ोडिएक साइन, कि वो आपको लेकर किस एनर्जी के अंदर इस टाइम चल रहे हैं। फॉर द लिब्रास नेक्स्ट 30 days, व्हाट आर द other 12 zodiac sign thinking about you? What are the other 12 zodiac sign thinking about you, Libras? For Libras, next 30 days, what are the other 12 zodiac sign thinking about you? For Libras, what are the other 12 zodiac sign thinking about you, Libras? Thank you, universe. Thank you so much for Libras. Don't forget to claim the positive energies, Libras. ओके, इफ यू आर डीलिंग विद द एरीज, अगर आप लोग किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, तो एरीज और आप दोनों के दरमियान में इंतहा का ऑब्सेशन है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे लिब्रास कि आप दोनों का दोनों जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि ना एरीज की लाइफ के अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है? इनका ज्यादा जो कह लो माइंड है वो अपने फाइनेंसिस के ऊपर है। आपका रिलेशनशिप तो बहुत ज्यादा अच्छा है, आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव देखते हैं और आप लोगों के साथ जो है वो खुश भी है ये इंसान। लेकिन ना ये इंसान बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक माइंड का पर्सन है, और इनका ना पास्ट के अंदर कोई लॉस हुआ है पैसे के लिहाज से, तो ऐसा लगता है कि ये ना ज्यादा उसको सोच रहे हैं बजाय इसके कि ये आपके बारे में सोचें, ठीक है? तो अगर आप लोग थोड़ा सा
इनकी अटेंशन के अंदर जो है वो आप लोग कमी देख रहे हो। सो ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ना एफर्ट लगा रहे हैं चीजों के हवाले से। इफ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप लोग किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हो तो टॉरस आप लोग को बहुत प्यार भरी और बहुत लाइक यू नो वो क्या बोलते हैं, क्यूरियस नजरों से देखते हुए नजर आते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा आपकी तरफ ना कोई ऑफर लेकर आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि ना ये जो आपका टॉरस पर्सन है ना, इनका पास जो है वो काफी ज्यादा ना खराब रहा है। पास में किसी पर्सन के साथ ये थे अटैच्ड, और पर वो पर्सन जो है वो वैसा नहीं था इनके साथ, ठीक है, क्लियर नहीं था, इस इंसान ने जो है वो धोखा दिया है। सो ये इंसान आपकी तरफ जो है ना थोड़ा सा ना पॉज लेकर आते हुए नजर आता है क्योंकि ये आपके साथ आना चाहता है, आपको पॉजिटिव देखते हैं, लेकिन पास का बैगेज है, पास में शायद इनके साथ कोई धोखा हुआ है लव लाइफ के अंदर, एंड मे बी दैट इज द रीजन कि ये आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। आएंगे, जरूर आएंगे, बिकॉज बहुत स्टॉक कर रहे हैं तुम लोगों को भी। इफ यू आर डीलिंग विद द जेमिनाइज, अगर आप लोग किसी जेमिनाइज के साथ डील कर रहे हैं तो जेमिनाइज और आप दोनों के दरमियान में लिब्रास बहुत सारी मुझे बाउंड्रीज नजर आती हैं। आई डू फील कि आपका पर्सन जो है वो आप लोगों से बात नहीं कर रहा है या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। पर मैं आपको ये बता दूं कि आप दोनों के दरमियान में बातें नहीं होने के बावजूद आपका जो जेमिनाई पर्सन है वो आप लोगों को मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आता है, आप लोग को स्टॉक करता हुआ नजर आता है, और वो चाहता है कि आप उनसे आगे बात करें। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनको ना मतलब पसंद नहीं करते हैं, मतलब अपने बारे में बहुत ज्यादा गलत सिनेरियोस बना के बैठे हुए हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे झगड़ा नजर आता है आप दोनों के दरमियान में, झगड़ा नजर आता है, और ब्लॉक करने वाली कंडीशन है, तो ब्लॉक करना बंद कर दीजिए, ठीक है। मैं आपको ये एक बात बताऊं ना कि अगर आपका झगड़ा हो जाता है ना, सबसे पहली बात तो सही है, और झगड़ा हर रिलेशनशिप के अंदर होता है, हर रिलेशनशिप के अंदर होता है। कोई रिलेशनशिप जो होता है वो ना वो नहीं होता कि परफेक्ट नहीं होता, सही है, आप उसको परफेक्ट बनाते हो, लेकिन अगर एक इंसान जो है वो एफर्ट के लिए दरवाजे ही बंद कर दे, अगर एक इंसान एफर्ट के लिए दरवाजे ही बंद कर दे तो दूसरा इंसान कब तक जो है वो चाहेगा एफर्ट लगाना। तो ये इंसान, मुझे बस आपको ये मैसेज देना था कि ये मत कीजिए इफ यू आर डूइंग दिस, ठीक है। बट इन दिस कुड बी वाइस वर्सा। मूविंग ऑन, इंसान आपकी तरफ आना चाहता है बट ये इंसान बहुत ज्यादा ना जगल कर रहा है बिकॉज आप उनको घुसने ही नहीं दे रहे, उनकी बात शायद सुन ही नहीं रहे हो, ओके। मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद द कैंसर्स, अगर आप लोग किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं सो कैंसर आर काइंड ऑफ कंफ्यूज राइट नाउ। कैंसर को समझ में नहीं आ रहा है कि आप लाइफ के अंदर जो है वो इतने ज्यादा खूबसूरत कैसे दिख रहे हैं। कैंसर ना ऐसा लगता है मुझे कि ना कंफ्यूज है कि आपकी तरफ आए या ना आए। आपको रातों को बहुत ज्यादा सोचते हैं ये पर्सन, बहुत ज्यादा जो है वो आपको लेकर पॉजिटिव है, और ये लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि ना प्रैक्टिकल डिसीजन लेना चाहता है। प्रैक्टिकल डिसीजन इज ऑल अबाउट ये हैंकी पैंकी मारने वाली एनर्जी नहीं है, मतलब डेट शेट करने वाली एनर्जी नहीं है। ये पर्सन लिटरली आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैरिज ऑफर देना चाहते हैं, बट ये पर्सन कंफ्यूज है किन्हीं चीजों को लेकर। मे बी इनकी इनकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन मौजूद हो सकता है, या फिर ये सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर कोई और पर्सन आ गया है। सो दैट इज द रीजन कि ये पर्सन जो है वो ना आपकी तरह में भी आ नहीं रहा है, बट जहां पर भी आपको देख रहा है आप इनको बहुत कमाल दिख रहे हो, बहुत कमाल दिख रहे हो, लिटरली बहुत कमाल दिख रहे हो। सो मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद द लियोस, अगर आप लोग किसी लियोस के साथ डील करें, ओ माय गॉड, तीन के तीन मेजर अरकाना लाए आपके। अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, लियो की रीडिंग के अंदर लियो का कार्ड आया, ये क्या मसला, ये कार्ड नीचे गिरा है आपके लिए, ये वर्गो के लिए वैसे तो, ओके। इफ यू आर डीलिंग विद द लियोस, अगर आप लोग किसी लियोस के साथ डील कर रहे हो तो लियोस आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो इस वक्त खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ये खत्म जो हुई है ना, ऐसा लगता है मुझे किसी बड़े पर्सन की वजह से हुई है आप दोनों के दरमियान में जो आ गया है इस वक्त, ठीक है। आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, दे आर स्टिल मैनिफेस्टिंग। अब यहाँ पर ये कार्ड उड़े उड़े ना बस, क्या करूं, एक मिनट। बात यहाँ पर मैं ये करना चाहता हूँ, लुक एट द कार्ड्स। यहाँ पर इस कार्ड के सर इस इंसान के सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है, इस इंसान के सर के ऊपर इन्फिनिटी का साइन है। यू गाइज आर लाइक मेड फॉर ईच अदर, बट ये इंसान दरमियान में आया विच इज द एल्डर पर्सन। ये कोई फादर है, कोई फादर फिगर है, कोई उम्र में बड़ा पर्सन है, जो भी है ये दरमियान में आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप यहाँ पर एंड हो चुका है। लेकिन लियोस, आप लोगों को लिब्रास अभी भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अभी भी आप लोगों को लेकर बहुत ज्यादा होपफुल है, लेकिन ये पर्सन काम खराब कर रहा है। अब क्या हुआ है, क्या हुआ है, ये मुझे ऐसा लगता है ईगो का मसला है यहाँ पे। आई डू फील कि ये पर्सन, अब क्या है, मैं ज्यादा तो नहीं जाऊंगा इसके अंदर, बट यही पर्सन है जो कि काम खराब कर रहा है। सो मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद द
वर्गोस, अगर आप लोग लिब्रास, अगर आप लोग किसी वर्गोस के साथ डील कर रहे हैं, तो वर्गोस और आप दोनों के दरमियान में बातें तो हो रही हैं, आई डू फील, लेकिन ना वर्गोस ना किन्हीं चीजों को लेकर कंफ्यूज है। इनकी अपनी लाइफ के अंदर किसी की में भी हेल्थ खराब है, और या फिर ना ये अपना घर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन ना बहुत ज्यादा एफर्ट के बावजूद इनको ना वो कामयाबी मिल नहीं पा रही है। और ये आपको एज अ पॉजिटिव पर्सन देखते हैं, आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, और ये बहुत ज्यादा जो है वो खुश हैं आपको लेकर, एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, लेकिन स्टिल दे हैव समथिंग अदर थिंग्स टू डू। और बहुत माइनर सी एनर्जी है, थोड़ा सा ध्यान करें लिब्रास। हो सकता है कि ना वर्गोस की लाइफ के अंदर कोई और पर्सन भी मौजूद हो। वो नहीं बोलूंगा कि एज अ लवर या स्पाउस या पार्टनर, लेकिन ना कोई मौजूद है यहाँ पे, कोई ना कोई तो है। मे बी शायद ये पर्सन जो है वो इनका कोई फ्रेंड है या जो भी है ना, आपकी सारी की सारी सिचुएशन इनको पता है। और ना नेगेटिव बोलूंगा, ना पॉजिटिव बोलूंगा, ना न्यूट्रल बोलूंगा, मुझे इस पर्सन की एनर्जी समझ में नहीं आ रही है लिटरली। बट यहाँ पर थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी है। थ्री ऑफ जो पेंटिकल की एनर्जी होती है ना, वो तीन लोगों की होती है, ठीक है। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर मेरे पास जो है वो ये लोग हैं, ये दोनों की दोनों एनर्जी जो है वो आप दोनों की है। ये यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है, और यहाँ पर दो लोग हैं। सो ये दो लोग वो हैं, एक तो आपका वर्गो पर्सन है, और एक उनका जो मैंने साथी बताया आप लोगों को, ठीक है। और ये पर्सन ये आप हो, दिस विंडो। अगर इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करूँ ना आपके लिए वर्गोस, तो मुझे ऐसा, आई एम सॉरी फॉर द फंबल लिब्रास, अगर मैं आपको क्लियर करूँ ना लिब्रास, वर्गोस आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। वर्गोस आप लोगों को लेकर पॉजिटिव है, एफर्ट भी लगाना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ मसले हैं इनके में भी, इनके किसी दोस्त की लाइफ के अंदर मसले हैं, किसी की हेल्थ खराब है, या किसी से कोई चीज चाहिए जो मिल नहीं रही है, जिसके लिए एफर्ट लगा रहे हैं वो चीज हो नहीं रही है। मतलब कुछ ऐसी चीज है इनकी लाइफ के अंदर, मुझे नहीं एनर्जी यहाँ पर कैच हो रही है लिटरली। बट यहाँ पर कुछ ब्लॉकेज है, किसी चीज को लेकर ब्लॉकेज है, डू फील। और उसी ब्लॉकेज की वजह से ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये इसकी किसी अपने करीबी की लाइफ के अंदर ब्लॉकेज है, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन। इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द इफ यू गाइस आर डीलिंग विद द लिब्रास, लिब्रास आप किसी अगर लिब्रास के साथ ही डील कर रहे हो, लिब्रा से अगर आप लोग किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, तो आप दोनों के दरमियान में चीजें जो है वो काफी ज्यादा स्मूथ है, काफी ज्यादा अच्छी हैं। दोनों के दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, ठीक है। एज अ स्पाउस पर्सन, जो भी देख रहे हो एक दूसरे को। लेकिन आई डू फील के ना आप दोनों के दोनों इस रिलेशनशिप के ऊपर जितना भी एफर्ट लगा रहे हो ना, वो एफर्ट इनफ नहीं पड़ रहा है आप लोगों का। और पता नहीं क्यों, जो भी एफर्ट आप लोग इस टाइम पे करते हैं ना, कुछ लैग मतलब कुछ कमी देख रहे हो ना इतनी एफर्ट लगाने के बावजूद, वो कमी यहाँ तो पूरी हो जाएगी, यहाँ पे जो है वो अगर नहीं होनी है, ठीक है, पूरी, तो वो फिर नहीं होनी, ठीक है। बिकॉज टावर इज ऑल अबाउट द डिस्ट्रक्शन, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डिस्ट्रक्शन जो है वो आपके लिए है कहाँ आपकी लाइफ के अंदर। बिकॉज आप लोग मेहनत भी पूरी कर रहे हो, यू गाइस आर इक्वल फॉर ईच अदर। बट टावर की एनर्जी अगर मैं देखूँ ना, तो टावर देखो कितना बड़ा टावर होता है, उसके अंदर जो है वो हजारों लोग हो सकते हैं, सही है। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि ये आपका जो भी रिलेशनशिप, देखो टावर के अंदर से इंसान जो है वो दोनों गिर रहे हैं। सो आई डू फील दैट यू गाइस आर वेरी वेरी इनटू ईच अदर, और एफर्ट भी लगा रहा है आपका पर्सन आपकी तरफ आने के लिए। लेकिन ये एनर्जीज मुझे बैठती हुई नजर नहीं आती, दूसरे के साथ कंपैटिबल जाती हुई नजर नहीं आती है। कंपैटिबिलिटी है, लेकिन वो आपको लगता है कि बस मेरे लिए मेरा इमोशंस का बहुत ख्याल रखता है, ये है वो है। लेकिन टावर की एनर्जी मुझे लगता है कि आप लोग गलत जगह पे लिब्रास एनर्जीज इन्वेस्ट कर रहे हो, इफ यू आर डीलिंग विद लिब्रास। अब ये क्या है, क्यों है, आई डोंट नो। बट यूनिवर्स का मे बी प्लान है, बिकॉज टावर की एनर्जी जो है वो यूनिवर्स की तरफ से आती है। सो दिस थिंग इज नॉट गोना हैपन बिटवीन यू टू गाइस, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास कपल की एनर्जी है, यिन ज्ञान की एनर्जी है। और यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जी है, ये भी मेरे पास जो प्लस की एनर्जी, ये भी बताता है कि वो कपल है यहाँ पर। अब ये डेस्टिनी की तरह से बना हुआ है, क्या है, देखो यहाँ पर मेरे पास प्लस की एनर्जी, यहाँ पर प्लस की एनर्जी है। सो यू गाइस फील लाइक अ कंपैटिबल टू ईच अदर, ठीक है। बट इतना ज्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी स्टिल यहाँ पर मेरे पास आउटकम के अंदर टावर की एनर्जी है। अब यहाँ तो मसले खत्म होंगे, यहाँ पे रिलेशनशिप खत्म होगा। बिकॉज आई डू फील कुछ ना कुछ कमी आप लोग इस रिलेशनशिप के अंदर फील कर रहे हो। क्या हो रहा है, क्यों क्या नहीं, आई एम सॉरी फॉर द मोमेंट, क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज बहुत सारे लोगों की एनर्जी है, तो दोनों की दोनों एनर्जीज मैंने दे दी है, आपके साथ जो एनर्जी आती है उसको लीजिएगा। मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियोस लिब्रास, अगर आप लोग किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, तो स्कॉर्पियोस और आप दोनों के दरमियान में ना ईगो क्लैशेस होते हुए नजर आते हैं। लेकिन लिब्रास, मुझे ऐसा लगता है कि ईगो क्लैशेस ज्यादा आप कर रहे हो।
स्कॉर्पियोज आपको लेकर बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं और आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन आप इनके सामने बहुत ज्यादा ईगो का पहाड़ बनाते हुए नजर आते हो, बात का पतंगड़ बनाते हुए नजर आते हो और बहुत ज्यादा ना मतलब ईगो के अंदर हो इस बात अपने अपने इस रिलेशन को लेकर, या आपको जो है वो परवाह नहीं है स्कॉर्पियो पर्सन की, ठीक है। और आप इस जिद के अंदर बैठ चुके हो कि ये पर्सन आप लोगों से आके कम्युनिकेट आई एम सॉरी फॉर द फंबल, कम्युनिकेट करेगा, लेकिन ये पर्सन ने ऑलरेडी स्कॉर्पियो पर्सन ने ऑलरेडी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा धक्के खाए हैं, ठीक है, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत ज्यादा जो है उसने ट्रॉमा देखा है, और अगर आप भी इनकी लाइफ के अंदर जो है वो यही चीजें करने वाले हो ना, सो आई डू फील कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आएगा, ये पर्सन आपसे आकर बात नहीं करेगा। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखो, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी जो है वो रिस्पेक्ट की एनर्जी होती है, सो आई डू फील कि स्कॉर्पियो को अपनी जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा प्यारी है, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो एनर्जीज है ना, ये टक्कर टक्कर है, मतलब ना वो अपनी जिद छोड़ रहे हैं ना वो अपनी जिद छोड़ रहे हैं, पर यहाँ पर रिस्पेक्ट नजर आता है मुझे स्कॉर्पियो से नजर के अंदर, और आप लिब्रास किसी बात को जो है ना पकड़ के बैठ गए हो यहाँ पे, छोड़ नहीं रहे हो उसको। ऑल दो स्कॉर्पियोज आर वेरी पॉजिटिव अबाउट यू, बट आप उनको जो है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा प्रोवाइड कर रहे हो। मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद द सैज, इफ यू आर डीलिंग विद द सेजिटेरियस, तो सेजिटेरियस और आप दोनों के दरमियान में बातें जो है वो हो रही हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट, हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, खुशियां ही खुशियां हैं, योर पर्सन सीज यू एज अ परफेक्ट पर्सन टू गेट मैरी, बट कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं आप दोनों के दरमियान में, या होने वाले हैं, या डील कर रहे हो आप लोग अभी उन कॉन्फ्लिक्ट से, बट खराब नहीं है इतना ज्यादा जो है मुझे नजर आता है। यू जस्ट नीड टू टेक अ प्रैक्टिकल डिसीजन, कुछ पास की एनर्जी मुझे नजर आती है आपके लिए जो कि आपके इस रिलेशनशिप के लिए पॉजिटिव नहीं है। अभी कोई लोग हैं जो कि आपके दरमियान में आग लगा रहे हैं, बट जो भी है यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। यहाँ पर देखो तो रेड इंसान है, और यहाँ पर देखो तो रेड चोगा इस इंसान ने पहना हुआ है, यहाँ पर देखो तो मेरे पास ब्लू है, और यहाँ पर देखो तो ब्लू है, सो यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। और मे भी आपके सेजिटेरियस पर्सन की लाइफ के अंदर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि इनको सर्व नहीं कर रही हैं, बट दे आर स्टिल होल्डिंग टू टू दैट, और इनको वो उसको खत्म करने के बाद जो है वो आपकी तरफ आएंगे, ठीक है, बट दे स्टिल सी यू एज अ हैप्पी पर्सन, दे वांट टू गेट मैरी विद यू, उनको लगता है कि यू आर द वन जो कि उनकी लाइफ के अंदर खुशियां लेकर आता है, उनके चेहरे पे स्माइल लेकर आता है, बिकॉज किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत सीरियस एनर्जी होती है, बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी होती है। सो आपका जो पर्सन है ना सजिटेरियस, वो बहुत प्रैक्टिकल नजर आता है मुझे। ओके, मूविंग ऑन, इफ यू आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, इफ यू गाइज आर डीलिंग विद द कैप्रिकॉन, सो कैप्रिकॉन बहुत ज्यादा यहाँ पर ना मिस्ट्री क्रिएट करते हुए नजर आते हैं। आई डू फील कि ना आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना वो इस वक्त एंड हो चुका है, ठीक है, एंड हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप स्टिल मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को कि वो आपकी तरफ आए, और आप बहुत पॉजिटिव हो, बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। अब आपके लिए जो लिब्रास एम्प्रेस की एनर्जी निकल कर आई है ना, आप ऑलरेडी इतने बंडर्ड हो, अब लोगों को इंसान चाहिए ही नहीं है। और मैं आपको अगर डायरेक्ट मैसेज दूं ना कि कैप्रिकॉन क्या कर रहा है लाइफ के अंदर, कैप्रिकॉन मुझे ऐसा नजर आता है कि वो घर बसा चुके हैं किसी पर्सन के साथ, घर नहीं बसाए अगर बेशक, तो किसी ना किसी पर्सन के साथ है जिसके साथ घर बसाने वाले ख्वाब इस वक्त लेकर बैठे हैं। सो ऐसा नजर आता है मुझे, ये जो मिस्ट्री क्रिएट की जा रही है ना कैप्रिकॉन की तरफ से, वो यही है दैट दे आर नॉट इनटू यू एनीमोर, और ये पर्सन जो है वो आगे बढ़ रहा है विद द न्यू पर्सन, ये पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सो लेट गो दिस पर्सन, ये पर्सन जो है वो निकल गया आपसे दूर, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, डोंट होल्ड दिस पर्सन एनी मोर। इफ यू आर डीलिंग विद द एक्वा एक्वेरियस, इफ यू गाइज आर डीलिंग विद द एक्वेरियस, तो एक्वेरियस और आप दोनों के दरमियान में इस वक्त थर्ड पार्टी भरपूर बन चुकी है, जिसका आपके एक्वेरियस पर्सन को या मे बी आपको लिब्राज पता है। आपने पीछे भी बहुत ज्यादा ना धक्के खाए हैं अपने इस रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज्यादा आप दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स रहे ही हैं हमेशा लिब्रास आपके और स्कॉर्पियोस के अंदर, और आपका रिलेशन जो है वो हमेशा ट्रांसफॉर्म होता रहता है, थोड़ी देर बाद झगड़ा हुआ, थोड़ी देर बाद जो है वो सुलह हो गई, मतलब हमेशा जो है वो उतार चढ़ाव आप लोगों ने अप एंड डाउन देखे हैं अपने इस रिलेशनशिप के अंदर। बट यहाँ पर अभी जो भी आप लोग कंडीशन के अंदर हो ना, आई डू फील कि यहाँ पर थर्ड पार्टी है, और बहुत स्ट्रॉन्ग थर्ड पार्टी है, और ये एक्वेरियस के ही तरफ से है, और ये एक्वेरियस की तरफ से अगर है तो आप बहुत ज्यादा ना बर्डन उठा रहे हो, एंड अगर आप थर्ड पार्टी के अंदर हो तो आपका पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा बर्डन इस रिलेशनशिप का झेल रहा है। थर्ड पार्टी, स्ट्रांगली यही बोलूंगा,
थर्ड पार्टी एंड आई डू फील दैट योर रिलेशनशिप इज स्टक। स्टक इसलिए है दैट यू गाइस आर फोकसिंग ऑन समवन एल्स। Lastly, if you are dealing with the oh my god, if you are dealing with the Pisces, अगर आप लोग किसी Pisces के साथ डील कर रहे हैं, we have the lovers, we have the queen of pentacles, we have the three of cups and we have the temperance card। अगर आप लोग किसी Pisces के साथ डील कर रहे हैं, Pisces sees you as a perfect person, they are the soulmate of yours। ये आप लोगों के साथ चीजें जो है वो सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, हल करना चाहते हैं। डू फील कि आप इनके साथ किसी फ्रेंड ग्रुप के अंदर से हो सकते हो, ठीक है, लेकिन ना आपके दरम्यान में कुछ चीजें जो है वो इस वक्त अलाइन नहीं है या नहीं रही है पिछले 3 महीनों से, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा उदास है आपको लेकर। इफ यू गाइस आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, तो ये आपके साथ गुजारा हुआ अच्छा वक्त याद करते हुए नजर आते हैं और आपके आपके साथ चीजें जो है वो बैलेंस में लाना चाहते हैं। पॉजिटिव, ओके, बहुत पॉजिटिव इनके जो है वो मुझे नजर आते हैं। एक्शन एक्शन ज्यादा नहीं है वैसे, दिल के अंदर तमन्नाएं ख्वाहिशें वो ज्यादा नजर आती है मुझे। ओके, सो मूविंग ऑन, हम आपके लिए लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसे मैसेजेस जो कि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर तो हर वक्त चलते रहते हैं लेकिन कभी भी जुबान पर नहीं आए हैं। ओके, फॉर लिब्राज यूनिवर्स प्लीज गाइड मी फॉर लिब्राज दैट व्हाट आर इन द सबकॉन्शियस माइंड ऑफ द लिब्राज पर्सन, जो उनको कहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कहते नहीं है सामने से, सिर्फ उनके माइंड के अंदर वो बात चलती रहती है। फॉर लिब्राज, डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी लिब्राज। लिब्राज नेक्स्ट 30 days। Okay, firstly we have don't be patient. Don't, I'm sorry for the fumble. Please be patient with me. I am still healing from the past। और मैंने यही बोला आप लोगों को लिब्रास दैट आप जिसके पर्सन के साथ आगे बढ़ रहे हो ना, मे बी ये आप ही का हो शायद, ठीक है, बट आपको तो नहीं बोलूंगा बिकॉज दिस आर द कार्ड फ्रॉम योर पर्सन। तो आपका पर्सन का भी मुझे कोई ना कोई पास्ट नजर आता है लिब्रास, ठीक है। आपका पर्सन जो पास से हील कर रहा है ट्रॉमा से, तो उनके साथ थोड़ा सा ना धीरज आराम से चलिए। ओके, मूविंग ऑन, आई हेट दैट आई हैव हर्ट यू। अभी किसी पास पर्सन की एनर्जी आ रही है आपके लिए, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि मुझे इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है, इस चीज से नफरत है कि मैंने आप लोगों को हर्ट किया है। लास्टली, इट्स नॉट यू, आई रन फ्रॉम इट्स लव। ओह माय गॉड, ये दोनों के दोनों मैसेजेस पास पर्सन से आप दोनों के, और ये मैसेज जो है वो किसी न्यू पर्सन के लिए लिखा है। सो मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो कार्ड बता रहे हैं आपके लिए, वो ये कह रहे हैं कि आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि मुझे इस चीज़ का पूरा पूरा एहसास है कि मैंने आपको हर्ट किया, मुझे इस चीज़ से नफरत है, ठीक है, और मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। वो ये भी कहना चाहते हैं कि ये आप नहीं हो जिससे मैं दूर भागता हूँ, वो प्यार है जिससे मैं दूर भागता हूँ। क्या मैसेज दिए अभी तुम लोगों ने लिब्रास। बॉटम में मेरे पास आई फील यू इन माई हार्ट सोल। द पर्सन वांट टू से यू कि वो आप लोगों को अपने दिल के, वो क्या बोलते हैं उसको, रूह के अंदर महसूस करते हैं। वाओ, ज्यादा हो गया ना, ज्यादा चीजी हो गया। ओके ओके, सो या दैट वाज द रीड फॉर यू लिब्रास। होप्स आपको वीडियो से कोई वैल्यू जरूर मिली हो। हम मिलते हैं जल्दी किसी न्यू वीडियो के अंदर नए टॉपिक के साथ। टिल देन डोंट फॉरगेट टू क्लेम द पॉजिटिव एनर्जी। दीजिए मुझे इजाजत, पीस आउट।